लगता है अंकल का बुद्धि भी भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट इंसान मालूम नहीं है कि रावण भी एक ब्राह्मण ही था। और तुम इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, पूजा जो है तुम ब्राह्मण को ही करोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम को तो छोड़ो। चलिए सर, बंद ये नहीं होना मुझे। अरे नहीं, हमें बंद नहीं होना ना सर। बंद कौन? चल के यही कराते मीडिया वाले, और कौन कराते सबों को। बात तो सही है। क्यों कराएं? किसी के मुझ से कुछ निकल जाए, किसी के मुझ से कुछ, तो आ जाओ अंदर पुलिस वालों का। मैं हम कुछ नहीं बोले जनाब, जनाब हम कुछ नहीं बोले। और क्या उठा के पकड़ दे, यहाँ से भी लेगा 2 बंदे। अरे नहीं, हमें नहीं पता, आप और से बात कर लो। देखिए यहाँ चाचा कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया जाएगा, पर जेल में तो सर तभी डालेगा ना कोई जब कोई गलत करेगा, कोई बोलने पे। मेरी बात सुनो, ये जो है ना, इन लोग इनसे बात कर लो आगे जाके आप। क्या नाम है सर आपका? भाई हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आप आगे पता करो। अब कुछ चमचे और चमची कहेंगे कि ये योगी का डर है। ये योगी का डर नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो शैतान बसा है ना, ये उसका डर है। इसको मालूम है कि हम मीडिया में गलत सलत ही बयान देंगे, इसलिए ये अपना नाम नहीं बताते हैं ताकि हमको योगी का पुलिस जेल के अंदर ना डाल दे। ये उसी का डर है। चंद्रशेखर की लड़ाई जो है वो किस बात की? सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, रिलीजियस लड़ाई है। आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। जाती है चमार हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें ही। हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है? आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा। आपकी वाइफ का नाम वंदना है। ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। जिनके नाम पर आपने मूछ थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी एक ब्राह्मण समाज जन में थे। जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? ये सवाल तो आना चाहिए था। भैया जी आप तो मतलब ये मुसलमानों के तुष्टीकरण में इतना लीन हो गया है, इसको अपना धर्म बताने में शर्म लगता है। तो एक काम करो चंद्रशेखर रावण, इस्लाम धर्म को अपना लो, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें अपना जाति धर्म बताने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये झागा खाएंगे, मैं पे गद्दारी करेंगे। आप तो नहीं खा रहे। गद्दार आप हो, सबसे बड़ा गद्दार आप हो। आप गद्दार हो। एक मिनट मेरी बात सुनो यार। भारत माता की बोलता उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था और लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान का टैंक किसने तोड़ा था ये बता दे। वही बोल रहा हूँ, आप लोग देशभक्त हैं। बोल रहे हैं भारत माता की जय, बोल दो तो बोल दो ना। एक मिनट, जो गलत काम करता ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। गलत तो बोल दिया करो कम से कम। आपके अंदर यही तो प्रॉब्लम है कि आप गलत बोलते नहीं है ना। हाँ, इनके साथ प्रॉब्लम यही है। आप इतिहास उठा को देखो, अंग्रेजों से खूब लड़े थे लेकिन मुगलों से कभी नहीं लड़े हैं। अंग्रेजों से खूब लड़े, मुगलों से कभी नहीं लड़े। इतिहास उड़े, सिखों से लड़े, सबसे लड़े, लेकिन मुगलों से नहीं लड़े। और अरे प्रेम, धर्म प्रेम, चाहे वो गलत तो सही हो, लेकिन ये प्रेम करेंगे भाई, पता हो जाए मजहब जो भी हो मजहब, और इन्हें दिख जाए कि सामने वाला हमारे मजहब का है, उसके बाद सारी गलती माफ, इन्हें कुछ नहीं दिखता। उसके बाद में औरंगजेब को ये लोग अपना मसीहा मानते हैं, हम लोग उनकी बुराई नहीं करते, जबकि औरंगजेब ने अपने ही बाप को बंद कर दिया था। एक रोटी देता था और आधा घड़ा पानी देता था। अपने ही लड़के को मरवा दिया था, अपने लड़के का सर कलम करके अपने बाप को गिफ्ट में भेजा था। उसके बावजूद ये आज तक गलत नहीं कहते हैं और जानते कुछ भी नहीं, लेकिन उनको अपना अल्लाह भगवान मान। बिल्कुल सही कहा भाई। मुगल और औरंगजेब से क्यों लड़ेंगे? क्योंकि ये जो है उनका नाजायज औलाद है, इसलिए जो है उनको अपना आदर्श मानता है। भारत का जब बंटवारा हुआ तो ना सिख ना ईसाई कोई ना हिंदू कोई भी धर्म के नाम पर जो अपना देश नहीं बनाया, लेकिन सिवाय मुसलमानों ने वो अपने धर्म के नाम पर एक पाकिस्तान देश बनाया। अगर मेरी बेटी हिजाब पहनना चाहिए तो उनका राइट टू ड्रेस क्यों नहीं हो सकता? उनकी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू चॉइस का आप सम्मान क्यों नहीं चाहते? मदरसों के अंदर जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अगर वो कहें कि मैं हाफ पैंट पहन के जाना चाहती हूँ, ये उनका चॉइस चलेगा? अरे आवाज नहीं निकल रही है। आवाज क्यों निकलेगा? क्योंकि मदरसा में जाते ही जो है इन सब का प्राइवेसी खत्म हो जाता है और राइट टू राइट जब मस्जिद का बात आता है तब इन लोगों का जो है वो
जाग जाता है। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसमें, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। वैसे योगी जी ने कुछ गलत थोड़ी कहा है कि ये कठमुल्ला है। वैसे विरोध करना तो इसके एक एक बूंद जो है खून में शामिल है। जब इसी के आका, इसी के बाप दादा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हुए जो है यूपी में उर्दू एकेडमी लागू कर दिया था, उस टाइम तो ये बड़ी खुश नजर आ रहा था। लेकिन आज जब योगी जी इस तरह का मॉडल ला रहा है तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रहा है। इसलिए तकलीफ हो रहा है कि 27 का इलेक्शन में ये लोग दिखाएगा कैसे कि हम लोग जो है मुसलमानों के लिए उर्दू भाषा के लिए जो है लड़ाई करते हैं। ये क्या है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। बाबा जी ने बिल्कुल बात सही कहा। सीएम हो या पीएम हो, क्या ऐसे इंसान कुर्सी पर बैठने लायक है जो जनता का टोटी चुरा कर भ्रष्ट राजनेताओं की तरह जो है बैठकर डिंगे हाँकता फिरता है कि हमारा बाप ये क्या, हमारा दादा ये क्या, हमारा दादी ये क्या। तो आइए लोगों से आज सवाल करेंगे और जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा 500 रुपीज। चलिए भाई साहब, मेरे सवाल का अगर जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा 500 रुपीज। पूछूं, अगर मेरी माँ का भाई मेरा बाप हुआ और सगा बाप मेरा मामा, तो उस हिसाब से मैं क्या हुआ? सागा बाप आपका मामा हुआ तो इस हिसाब से मुस्लिम। वैसे भाई ने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है। भाई 500 रुपया दे देना, जोर तंगर को देख लो। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। अच्छा ठीक है। भी 3 साल हो गए, 3 साल में ये महकमा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सो कॉल्ड एक महकमा था जिसकी शायद कुलदीप सिंह धालीवाल को ये पता ही नहीं भी वो महकमा ही नहीं है। तो आप ये देखिए भी आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं पंजाब में। जो एक मंत्री है उसकी दैट मीन्स उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई 3 साल में, उसका ना तो कोई ऑफिसर है, ना कोई उसका पीएन है, ना कोई उसका दफ्तर है, ना कोई उसकी कार है। लो भाई, अब केजरी चाचा पंजाब पे नजर गिरा दिया है। अब इसको 3 महीने चाहिए, जबकि 4 साल से ये सत्ता में है पंजाब में, फिर भी ये नशा मुक्त नहीं कर पाया। अब 3 महीने में ये कर दिखाएगा, क्योंकि अगले साल जो है इलेक्शन होने वाला है ना, इसीलिए। Those days we didn't get wine so easily. He said some cousin has come from abroad. He's brought a bottle of wine. We'll do it outside. There's a garden outside near Parliament. We'll do it there. I'll get kebabs from Press Club. I said all great ideas. All this was done at 11:15 as we were driving to Parliament. We entered Parliament. Within 5 minutes of us entering, we heard gunshots, and Parliament had been attacked by terrorists. One of our first reactions was my cameraman said, "Sir, chaliye." I said, "Chaliye kahan? Yahan rukna hai." I told him actually close the gate of Parliament. Get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. और हम सोशल मीडिया को तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट बना के बोल देते हैं। एक पत्रकार थे, जब 13 दिसंबर हमला हुआ पार्लियामेंट में, वो कबाब खा रहे थे। कबाब की पार्टी तुरंत बंद की गई। वो क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर थे तो पार्लियामेंट का गेट लॉक किया गया और उन्होंने बोला वाह व्हाट अ ग्रेट डे, आज ऐसी स्टोरी मिली। और लॉक इसलिए कर दिया ताकि और कोई एंट्री ना कर पाए, ताकि वो स्टोरी ना जा पाए। तो जो 13 दिसंबर वाले हमले, अफजल गुरु के हमले में भी एक ग्रेट स्टोरी और टीआरपी ढूंढता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसे पत्रकारों को भी एक मॉडल बनाना चाहिए कि दिस इज नॉट टू बी फॉलोड, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। ऐसे जो मीडिया चाटुकार पत्रकार है, उनके लिए पहले धंधा है, बाद में देश है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कभी नहीं डरना तो हर किसी से यार, जय भीम कहना तो रोज सभी से। जय भीम, जय भीम। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब कहीं भी जय हो सलमान खान के फिल्म का ये गाना सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भीम का पोता जो है इस तरह का गाना लॉन्च कर दिया है। तब थोड़ा इंटरटेनमेंट और मजा लीजिए इसी में। पूरा यकीन है कि आफरीदी साहब, आप भी, और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लीजी ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें,
मेरी मुराद यह है कि उनकी विक्टिम उड़ाएं आप उनकी। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, यदि बहन पाल रहे हो बेटा। यही था पाकिस्तान के भिखमंगा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो अपने टीम को इस तरह का बधाई दिया कि जाकर बेटा इंडिया टीम के जो किला उखाड़ दो, लेकिन तुम खुद उखड़ कर मत आना। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी। वैसे अखिलेश यादव तो टोटी बाथरूम भी चुरा कर ले गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कुर्सी टेबल हगने मुतने सब चीज का सामान जो वो चुरा कर ले गया है। अब किसके दहेज में देगा ये कहना मुश्किल है भाई। वैसे गुलदस्ता भी सोच रहा होगा कि भाई 100 रुपए में हमें खरीद कर लाया और 100 रुपए से ये 1000 रुपए बचत कर लिया है। इतना उपयोग कौन करता है इस तरह से।